सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बगावत, बगावत और बगावत। दुनिया के किसी देश में जब बगावत का ऐलान होता है तो बड़े से बड़ा हुक्मरान उस बगावत को कुचलने लगता है, लेकिन किसी देश की हुकूमत ही दूसरे देश के खिलाफ बगावत का ऐलान कर देती है तो इसे हुकूमत का ऐलान नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे एक देश की बगावत कहा जाता है। पूरी दुनिया में पश्चिमी देशों का हनक है। अमेरिका और यूरोप पूरी दुनिया पर अपना राज करते आए हैं, जिनमें अमेरिका ही सब पर बादशाहत करता है। लेकिन अब पश्चिमी देशों के सबसे बड़े गठबंधन में दरार आ गई है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ नाटो के 3 देशों ने बगावत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सुपर पावर अमेरिका अपना होशो हवास गवा बैठा है। सबसे बड़ा राजदुलारा इजराइल भी बिल्कुल बदहवास हो चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत इजराइल के लिए है, क्योंकि अब उसे उन्हीं देशों के जरिए लाल आंख दिखाई जा रही है जिन देशों ने कभी उसके वजूद को कबूल किया था। आज वही पश्चिमी देश इजराइल को देखकर आंखें तरेर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल को कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन अब नेतन्याहू बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उनके इरादे पर पश्चिमी देशों का गुस्सा भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में नेतन्याहू के लिए नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन बहुत ही बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन तीनों ने इजराइल के खिलाफ फलस्तीनियों का साथ देने का फैसला कर लिया है। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने फलस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया। नाटो गठबंधन के तीनों ही देशों ने फलस्तीन को एक स्टेट यानी देश के तौर पर कबूल करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। अब फलस्तीन को मान्यता देने वाले 146 देश हो चुके हैं। ऐसे में तीनों ही देशों के इस रवैये को इजराइल के खिलाफ बगावत का ऐलान माना जा रहा है, जिसे देखकर नेतन्याहू गुस्से में तिलमिला उठे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो तीनों देशों पर हमला कर देंगे, पर अफसोस, तीनों देश कोई गजा थोड़ी ना है जिन पर हमला करने के बाद दुनिया तमाशा देखती रहेगी, बल्कि ये तीनों ही देश नाटो के मेंबर हैं, जिन पर हमला करने का सीधा मतलब ही है कि पश्चिमी देशों की गठबंधन सेना से पंगा लेना। ऐसे में नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, उसे अमेरिका का साथ मिलने के बाद भी नाटो के देश उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। यानी नाटो देश अब इजराइल को लेकर एक मत नहीं है। फ्रांस भी गोल मटोल बातें करने लगा है। ऐसे में इसका सीधा सा यही मतलब निकाला जा सकता है कि यूरोप पर अमेरिका की बादशाहत अब कमजोर पड़ रही है। अमेरिका दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो चाहता है कि उसके हथियार का बिजनेस साल के 12 महीने और हफ्ते के 7 दिनों चलता रहे। इसके लिए तमाम पश्चिमी देशों को अमेरिका अपनी उंगलियों पर नचाता रहता है, पर अब अमेरिका के लिए पश्चिमी देशों पर कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जब पश्चिमी देश अमेरिका से अलग अपनी राय रखने लगेंगे तो इनको अमेरिका से बगावत करना होगा। अमेरिका या इजराइल दोनों का मतलब एक ही है, पर नाटो देशों की बगावत ने इजराइल के इरादे पर पानी फेर दिया, क्योंकि अब तक इजराइल ने ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी कि अमेरिका के होते हुए अमेरिका के ही खिलाफ यूरोप के देश इस तरह इजराइल के खिलाफ बागी बन जाएंगे। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि वो दिन लद गए जब पूरे यूरोप को अमेरिका अपनी कठपुतली समझ रहा था। वो दिन बीत गए जब पश्चिमी देश अमेरिका के एक इशारे पर नाचने लगते थे। वो दिन लद गए जब अमेरिका की बादशाहत को पूरा यूरोप सिर झुकाकर तस्लीम कर लेता था। अब वो तस्लीम करना दूर की बात है, बल्कि इजराइल को ही आंख दिखाने का काम शुरू हो चुका है। आखिर कैसे इजराइल की खड़ी हो गई खाट? आखिर कैसे इजराइल के खिलाफ नाटो के देशों ने उगलना शुरू कर दी आग? आखिर कैसे यूरोप और अमेरिका बादशाहत होने लगी कमजोर? आखिर कैसे नाटो के देशों ने इजराइल को दिखाई लाल आंख? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इन तीनों देशों ने फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर दी है और अब उसे एक राज्य के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया। इन तीनों देशों को बखूबी मालूम है कि उनके इस कदम से न सिर्फ इजराइल का नुकसान होगा, बल्कि विश्व गुरु अमेरिका भी नाराज हो जाएगा। पर इन तीनों देशों ने ना तो इजराइल के गुस्से की चिंता की और ना ही अमेरिका की नाराजगी के बारे में सोचा। अब इनके इस कदम से इजराइल की खाट खड़ी हो गई है, वो इन पर भड़क गया है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के इस कदम से इजराइल ने तीनों देशों से अपने राजदूतों को तुरंत
तेल अवीव बुला लिया। मतलब वो अपने राजदूत को वापस बुलाकर इन तीनों देशों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, पर भूल रहे हैं कि ये तीनों देश नाटो के सदस्य हैं। उनकी इस हरकत से नाटो के दूसरे देश भी यही काम कर सकते हैं। पर इजराइल के प्रधानमंत्री खुलेआम 3 देशों को धमकी देने पर उतर चुके हैं। बुध के रोज नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा, फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने का कई यूरोपीय देशों का इरादा आतंकवाद के लिए इनाम देने जैसा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहूदिया और सामरिया यानी वेस्ट बैंक में 80% फलस्तीनी 7 अक्टूबर के भयानक नरसंहार का समर्थन करते हैं। इन दुष्टों को कोई राज्य नहीं दिया जा सकता। नेतन्याहू ने कहा कि एक आतंकवादी राज्य होगा, ये 7 अक्टूबर के नरसंहार को बार बार दोहराने की कोशिश करेगा, मगर हम इसके लिए सहमत नहीं होंगे। नेतन्याहू ने कहा कि आतंकवाद को इनाम देने से शांति नहीं आएगी और ना ही ये हमें हमास को हराने से रोकेगा। इजराइल फलस्तीन संघर्ष के 2 राज्य समाधान में एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की परिकल्पना की गई है जो इजराइल के साथ शांतिपूर्वक रह सके। हालांकि बेचारे नेतन्याहू 2 राज्य समाधान का विरोध करते रहे, क्योंकि अगर गजा में जंग खत्म हो गई और फलस्तीन को मान्यता मिल जाएगी तो इजराइल के खिलाफ उन कत्लेआम का हिसाब लेने की शुरुआत हो जाएगी जो वो बीते 75 साल से करता आ रहा है। अगर फलस्तीन को मान्यता मिल जाती है तो इससे फलस्तीनियों के ज़ाया होने वाले खून का हिसाब लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, गजा जंग को खत्म करने के बाद नेतन्याहू को चुनाव में जाना होगा, जो उनकी कुर्सी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ऐसे में ना तो उसकी कुर्सी बचेगी और ना ही उसकी आज़ादी, क्योंकि उनके खिलाफ गबन के गंभीर इल्ज़ाम लगाए हुए हैं जो उनको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। अब यह भी कितने हैरानी की बात है कि जिस हमास को खत्म करने के लिए इजराइल बीते 8 महीने से गजा की खाक छान रहा है, उस इजराइल ने अब तक हमास का क्या बिगाड़ा है। वो सिर्फ हमास के नाम पर फिलिस्तीनियों पर बम बरसा रहा है। ऐसे में हमास और इजराइल के बीच से जंग का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन के जरिए फलस्तीन को एक राज्य के तौर पर मान्यता देने से इजराइल की मेहनत ही बेकार हो जाएगी। नेतन्याहू के बाद इजराइल के विदेश मंत्री तीनों नाटो देशों को जवाब देने के लिए सामने आते हैं। विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि मैं आयरलैंड और नॉर्वे को एक स्पष्ट और साफ संदेश भेज रहा हूं। इजराइल अपनी संप्रभुता को कमजोर करने और इसकी सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के सामने चुप नहीं रहेगा। कॉट्स ने स्पेन को भी चेतावनी देते हुए कहा कि उसके खिलाफ भी ऐसा ही कदम उठाया जाएगा। दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी बुध के रोज ऐलान किया कि उनका देश भी 28 मई से फलस्तीन को राज्य के तौर पर मान्यता देगा। इजराइल के विदेश मंत्री काट्स ने कहा कि आयरिश नॉर्वेजियन मूर्खता हमें रोक नहीं सकती। हम अपने इरादे से मजबूत हैं। हमारे नागरिकों के लिए सुरक्षा बहाल करना, हमास को खत्म करना और बंधकों को घर वापस लाना हमारे मकसद में शुमार है। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संसद संबोधन में कहा कि स्पेनिश लोगों के बहुमत को ध्यान में रखते हुए अगले मंगलवार यानी 28 मई को स्पेन मंत्रिपरिषद फलस्तीन को राज्य की मान्यता को मंजूरी देगा। अमन, इंसाफ और भाईचारे के लिए अब कथनी से करनी की ओर बढ़ने का वक्त आ गया है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने बुध के रोज कहा कि इजराइल, फलस्तीन और उनके लोगों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र विश्वसनीय रास्ता है। उन्होंने कहा कि आज आयरलैंड फलस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देता है। हमारा मानना है कि यह मान्यता मिडिल ईस्ट में शांति और सुलह में योगदान देगा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्ट्योरे का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि उनका देश इस उम्मीद में एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य को मान्यता देगा, इससे इजराइल के साथ शांति लाने में मदद मिलेगी। स्ट्योरे ने आगे कहा कि जंग के बीच में हजारों लोगों की मौत और घायलों के साथ हमें एकमात्र ऐसी चीज को जिंदा रखना चाहिए जो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए एक सुरक्षित घर प्रदान कर सके, ताकि 2 राज्य एक दूसरे के साथ शांति से रह सके। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि स्वतंत्र राज्य का मतलब एक देश से होता है, यानी ये लोग स्टेट यानी फलस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर रहे हैं। यूरोपीय के कई देशों ने बीते हफ्तों के दौरान इसका इशारा दे रहे हैं कि फलस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग की खबर से अमेरिका भी बहुत परेशान हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को इजराइल का बचाव करते हुए कहा कि गजा में जो कुछ भी हो रहा है वो नरसंहार नहीं है। इजरायली सेना गजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ अपने सैन्य अभियान में नरसंहार नहीं कर रही। हालांकि इन सबसे तर इजराइल और अमेरिका को इतना तो समझ में आ गया है कि अब यूरोप उनके हाथ से निकल चुका है। ऐसे में इसे अमेरिका की दादागिरी का खात्मे के तौर पर देखा जा सकता है।
अगर अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ नेटो देशों की इस बगावत को खत्म करने में कामयाब नहीं हुआ तो नेटो के तमाम देशों में फलस्तीन के लिए समर्थन बढ़ता चला जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में जफर इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, अपनी ये शान बगावत कोई देखे आकर, अपनी ये शान बगावत कोई देखे आकर, मुंह से इनकार भी है और सर भी झुकाए हुए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब और फेसबुक चैनल को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।